जय हिंद साथियों, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एक्सपर्ट एकेडमी पर। साथियों, जो हमने सीरीज शुरू करी थी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, ये सीरीज नहीं, ये वर्दी वचन है, आरपीएफ की वर्दी वचन है जो मेरा आपसे है और आपको मैं वर्दी पहनाकर ही मानूंगा या आपको वर्दी दिलवाकर ही मानेंगे। ये सीरीज हम तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक आरपीएफ का एग्जाम नहीं हो जाता। इसमें प्रीवियस ईयर के बाद हम मॉक सीरीज भी शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो साथियों, जो पहला क्वेश्चन है वो है पूर्व नियोजित अनुक्रमण निश्चित क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को कहा जाता है। ऑप्शन है मिश्रित खेती, दूसरा है सस्यावर्तन, तीसरा है मिश्रित फसल, चौथा है इंट्रा फसल। बेटा, पूर्व नियोजित अनुक्रमण पहले से ही निश्चित क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर, यानी कि सीधा सीधा बोल रहा है कि भैया जब फसल, एक्चुअली मैं आपको समझाता हूं ये क्वेश्चंस है क्या। जब हम फसल बोते हैं तो कई बार क्या है, एक जमीन के टुकड़े पे कई बार सेम फसल बोते हैं तो उसकी क्या है, फसल की क्या है, उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। क्या हो जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, फसल रोटेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, फसल रोटेशन करते हैं। क्या करते हैं, फसल रोटेशन, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है बेटा, सस्यावर्तन। क्या कहा जाता है, सस्यावर्तन। फसल रोटेशन का अर्थ बेटा ऐसा होता है, यानी कि हम फसल को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ऐसी फसल बोते हैं जिससे क्या होती है, जमीन के अंदर उसकी उर्वरा शक्ति क्या है, मेंटेन रहे। जैसे हमने गेहूं की फसल बोने के बाद फिर हम किसकी बोते हैं, जो दलहन फसलें होती हैं, दाल चने आदि की फसल बो देते हैं, जिससे क्या होता है बेटा, जमीन के अंदर जो राइबोजियम जीवाणु होता है ना, वो क्या करता है, उसकी पैदावार को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सस्यावर्तन या रोटेशन, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। क्या है बेटा, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है बेटा, तो सही आंसर क्या है बेटा, बी, सस्यावर्तन। सस्यावर्तन क्या होता है बेटा, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, फसल की क्या कर देते हैं हम, फसल को चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फसल को चेंज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी में क्षयशील जैविक पदार्थों के अंश होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है। मिट्टी में क्या होते हैं, कुछ पदार्थों के अंश होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया है धूल, खनिज पदार्थ, चट्टान और धरण। बेटा, मिट्टी में जो क्या है, जैविक पदार्थों के अंश होते हैं उन्हें धरण या ह्यूमस कहा जाता है, जो कि मिट्टी की ऊपरी परत में पाए जाते हैं। इन्हें धरण या ह्यूमस कहा जाता है, जो कहां पाए जाते हैं बेटा, मिट्टी की ऊपरी परत में पाए जाते हैं, जिससे क्या होती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। क्या होता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन बेटा देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका या हैंडबुक को कौन प्रकाशित करता है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की जो बुक है उसे कौन प्रकाशित करता है या कौन बनाता है। तो ऑप्शन दिए बेटा, वित्त आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय, योजना आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक। बेटा किससे संबंधित है, अर्थव्यवस्था से, तो कौन करेगा बेटा, भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करेगा बेटा, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बेटा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है बेटा, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, आरबीआई का मुख्यालय बेटा कहां पर है, आरबीआई का मुख्यालय, आरबीआई का हेडक्वार्टर बेटा कहां पर है, आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। कहां पर है बेटा, मुंबई में। कहां पर है, मुंबई में। ठीक है, कहां पर है बेटा, मुंबई में। चलिए, वित्त आयोग, वित्त आयोग हमारा 280 अनुच्छेद किसमें है बेटा, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। और हाल ही में रिसेंटली अरविंद पनगड़िया को, किसको, अरविंद पनगड़िया को, अरविंद पनगड़िया को क्या बनाया गया बेटा, वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। क्या बनाया गया है, वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1947 में गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो ऑप्शंस दिए हैं बेटा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बेटा इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे बेटा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेटा क्या थे, संविधान सभा के, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। किसके, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है बेटा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखते हैं,
तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस काल की है? ऑप्शन दिए हैं बेटा, चोल, चेर, विजयनगर और पांड्य। जो तांडव करती हुई भगवान शिव की मूर्ति है, ठीक है, किस अवतार में बेटा? नटराज अवतार में। किस अवतार में बेटा? नटराज अवतार में। वो किससे मिली है बेटा? चोल साम्राज्य से मिली है। कहां से मिली है? दक्षिण के चोल साम्राज्य से मिली है। कहां से मिली है बेटा? दक्षिण के चोल साम्राज्य से मिली है, ठीक है। नीचे दिया बेटा विजयनगर। विजयनगर की बेटा स्थापना किसने करी थी? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी बेटा। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो इसका सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा? चोल। अगला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ... से संबंधित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ... से संबंधित है। ऑप्शन दिए बीपीएल महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन से, विद्युत वितरण से, आधार नामांकन से, क्षेत्रीय उड़ान से। तो आप सभी को पता है बेटा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जिसके द्वारा क्या किया गया था बेटा? जिसके द्वारा भारतीय महिलाओं को जो बीपीएल कार्ड धारक है, बिलो टू पॉवर्टी लाइन है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनको रसोई गैस कनेक्शंस क्या किए गए थे बेटा? प्रदान किए गए थे। आपने देखा होगा कई सारे सिलेंडर्स प्रदान किए जा रहे हैं रिसेंटली, जिन पर लिखा रहता है उज्ज्वला स्कीम। ठीक है, क्या लिखा रहता है बेटा? उज्ज्वला स्कीम। ठीक, तो राइट आंसर बेटा क्या होगा? उज्ज्वला स्कीम किससे संबंधित है? बीपीएल महिलाओं को, जो वे महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं, उनके लिए रसोई गैस सिलेंडर के प्रदान से संबंधित है कि उनको क्या है? रसोई गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, दादाभाई नौरोजी ने द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को कहां स्थापित किया था? तो बेटा दादाभाई नौरोजी ने कौन से, क्वेश्चन बन जाता है कि दादाभाई नौरोजी ने किस संस्थान की स्थापना की? तो किसकी स्थापना की थी बेटा? द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। ऑप्शन दिए बेटा, कहां पर स्थित है? ऑप्शन से ए न्यूयॉर्क, बी बर्लिन, सी बंगाल, चौथा है लंदन। तो आपका सही आंसर होगा बेटा, दादाभाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां पर की थी बेटा? अंग्रेजों के ही लंदन में की थी। कहां पर की थी बेटा? लंदन में ही की थी। कहां पर? लंदन में की थी। दादाभाई नौरोजी ने किसकी स्थापना बेटा? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। किसकी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलाइड एक है ... कोलाइड एक है। ऑप्शन है विजातीय मिश्रण, सजातीय मिश्रण, फोम मिश्रण और इमल्जन। कोलाइड बेटा एक विषमांगी मिश्रण है या विजातीय मिश्रण है। विजातीय का अर्थ समझते हैं बेटा? विजातीय मतलब जिसमें क्या है? पदार्थों की संख्या निश्चित नहीं है, यानी कि उनकी मात्रा का अनुपात है वो क्या है? निश्चित ना हो। क्या? निश्चित ना हो। क्या कहलाता है? विजातीय मिश्रण कहलाता है। सजातीय मिश्रण जिसमें जो पदार्थों में जो मिक्सचर मिलाया जा रहा है, जो पदार्थ मिलाए जा रहे हैं मिक्सचर में, उनका क्या है? अनुपात एक निश्चित हो, वो क्या कहलाता है? सजातीय मिश्रण कहलाता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन है, हजो तीर्थ स्थल केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए बेटा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। तो राइट आंसर होगा इसका हजो तीर्थ स्थल है, जो कि कहां पर है बेटा? असम में स्थित है हजो तीर्थ स्थल। ठीक है, कहां पर? असम में स्थित है। असम में आपको बेटा एक और पता होगा, प्रसिद्ध मां कामाख्या देवी का क्या है? मां कामाख्या देवी का टेंपल है, जहां पर अंबुबाची मेला लगता है। क्या मेला लगता है? अंबुबाची मेला लगता है। अंबुबाची का क्या लगता है बेटा? मेला लगता है। ठीक है, कहां पर? असम में। किसका मंदिर है बेटा? मां कामाख्या देवी का। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? तो आप ऑप्शन दिए बेटा आपको 1952 में, 1972 में, 1976 में, 1964 में। तो राइट आंसर होगा बेटा इसका 1976 में। आप सभी को पता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा प्रियम्बल में, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द कौन कौन से थे बेटा? एक था समाजवादी, दूसरा क्या था बेटा? पंथ निरपेक्ष, और तीसरा एकता और अखंडता। एकता और अखंडता। ठीक है बेटा, कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो आपको पता ही होगा, कल हमने इससे संबंधित एक क्वेश्चन डिस्कस करा था। आप याद रखेंगे, हिस्ट्री से तीनों गोलमेज सम्मेलनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए हिस्ट्री में गोलमेज सम्मेलन उनसे संबंधित वायसराय जरूर पढ़कर जाना है। ठीक है, सबकी ट्रिक के साथ एक वीडियो लास्ट में अपडेट भी करेंगे, ठीक है, ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ सकें। अगला क्वेश्चन क्या था बेटा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया। तो ऑप्शन दिए 1930, 1942, 1905 और 1920। बेटा सही आंसर क्या है, 1930। आपको पता होगा गोलमेज सम्मेलन किसने कराए थे बेटा, लंदन में आयोजित किए गए थे। कहां पर आयोजित किए गए थे, लंदन में आयोजित किए गए थे। किसने करवाए थे, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। किसने, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। किसने, रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या कराए थे बेटा, आयोजित करवाए थे। कहां पर, लंदन में। और पहला कब हुआ था, 1930 में। दूसरा कब हुआ था बेटा, 1931 में। तीसरा कब हुआ था बेटा, तीसरा हुआ था 1932 में। पहले कांग्रेस ने केवल दूसरे, किसमें, दूसरे, कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो 1931 में हुआ था। और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने क्या करा था बेटा, पार्टिसिपेट किया था। किसने करा था, महात्मा गांधी ने क्या करा था बेटा, पार्टिसिपेट किया था। और बी आर अम्बेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या लिया था बेटा, हिस्सा लिया था। क्या लिया था बेटा, हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, और सारी चीजें आपको पता ही है। 1942 में क्या शुरू हुआ था बेटा, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा बेटा, भारत छोड़ो आंदोलन। 1905 में सबको पता बेटा क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन। किसका, बंगाल का विभाजन। क्या, बंगाल का विभाजन शुरू हुआ था। और आपको 1920 का सबको पता ही है बेटा, क्या, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। क्या, असहयोग आंदोलन 1920। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस कानून विधि को देश का सर्वोच्च विधि कहा गया है। यानी कि किस कानून विधि को भारतीय संविधान में सर्वोच्च कहा गया है। ऑप्शन दिए सामान्य कानून, सिविल कानून, आपराधिक कानून और संवैधानिक नियम। तो बेटा सही आंसर होगा संविधान के जो नियम है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन्हें सर्वोच्च माना गया है। सर्वोच्च किसे माना गया है, संविधान के जो नियम और कानून है उन्हें क्या माना गया बेटा, सर्वोच्च माना गया है। किन्हें माना गया, उन्हें सर्वोच्च माना गया है, संवैधानिक कानूनों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है विश्व में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन दिए यूक्रेन, मिस्र, भारत और दक्षिण अफ्रीका। तो राइट आंसर होगा बेटा इसका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका बेटा क्या है, मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। क्या है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है, यूक्रेन का बेटा पूछ ले, यूक्रेन और रूस, यूक्रेन और रूस दोनों क्या बेटा, गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान है। दोनों का क्या है, गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान है। पता ही है ना बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, गोइटर या गलगंड के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं कोबाल्ट का आइसोटोप, यूरेनियम का आइसोटोप, प्लूटोनियम का आइसोटोप या आयोडीन का आइसोटोप। तो बेटा आपको पता होना चाहिए गोइटर या गलगंड, या इसको क्या बोलते हैं, आपको पता हो तो, आपको पता है गलगंड, ठीक है, क्या बोलते हैं, गंसुआ भी बोलते हैं, टॉन्सन्स, 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 गंसुआ भी बोलते हैं, आपने सुना होता गंसुआ। ये क्या होती है, टॉन्सन्स सूज जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है। वो किसकी वजह से होता है बेटा, आयोडीन की कमी की वजह से होता है। और इसके उपचार में किसका, आयोडीन के आइसोटोप का क्या किया जाता है बेटा, उपयोग किया जाता है। किसका, आयोडीन के आइसोटोप का क्या किया जाता है बेटा, उपयोग किया जाता है। किसमें उपयोग किया जाता है बेटा, गोइटर या गलगंड के उपचार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। आप सभी को अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था बेटा कि सारे गोलमेज सम्मेलन कहां पर आयोजित किए गए थे, लंदन में। तो राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, लंदन हो जाएगा। कहां हो जाएगा बेटा, लंदन हो जाएगा। कहां, लंदन में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में बेटा किसका मुख्यालय है, गदर पार्टी की स्थापना कहां की गई थी, सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। ठीक है, लाला हरदयाल के द्वारा कहां पर, सैन फ्रांसिस्को में। कलकत्ता में आपको पता ही है, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। रंगून, रंगून में क्या, बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया था दिल्ली को। बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया गया था बेटा, भेज दिया गया था रंगून। ठीक है, कब, 1857 की क्रांति के बाद। कहां भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था। कहां पर, म्यांमार में है। कहां पर है, म्यांमार में है।
अगला है बेटा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहां आम्र वर्षा का अनुभव किया जाता है? ऑप्शन दिए हैं केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो बेटा सही आंसर होगा इसका केरल में आम्र वर्षा का क्या किया जाता है? अनुभव किया जाता है। इसे चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है। क्या? चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है। ठीक है, चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? ऑप्शन दिए हैं 2 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष और 3 वर्ष। सभी को पता है बेटा भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है बेटा? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल की बात कर लेते हैं बेटा, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, सबका कार्यकाल बेटा कब का होता है? सबका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने का होता है बेटा? 5 वर्ष का होता है। सबका कितने का होता है? 5 वर्ष का होता है। हाल ही आपको पता है किसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष का? ठीक है, तो किसका बेटा? मुख्य चुनाव आयुक्त। किसका? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है बेटा? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए वो क्या हो जाएगा बेटा? मुख्य चुनाव आयुक्त का होता है। अगला बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किसने प्रस्तावना को संविधान का सत्व या सार कहा है? ऑप्शन दिए हैं सर अर्नेस्ट वाकर, के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर है बेटा सर अर्नेस्ट वाकर ने प्रस्तावना को या प्रियम्बल को, उद्देशिका को क्या कहा है? सत्व या सार कहा है संविधान का। शॉर्ट समरी कहा है। क्या? शॉर्ट समरी कहा है किसको? प्रस्तावना को। के.एम. मुंशी आपको पता ही है बेटा क्या थे? सचिव रहे हैं। बी.आर. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या रहे हैं बेटा? अध्यक्ष रहे हैं। और जवाहरलाल नेहरू जो कि पता है आपने, इन्होंने क्या दिया था? उद्देश्य प्रस्ताव दिया था। उद्देश्य प्रस्ताव दिया था। इसी पर आधारित क्या है? हमारी उद्देशिका है या प्रेम्बल है। उद्देशिका हमारी किस पर आधारित है? नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? निम्नलिखित में से कौन सी एक निजित्व स्वामित्व वाली कंपनी है? निजित्व स्वामित्व जानते हैं बेटा? निजी स्वामित्व किसको बोलते हैं? निजी स्वामित्व बोलते हैं प्राइवेट। किसको? कौन सी एक प्राइवेट कंपनी है? कौन सी एक प्राइवेट कंपनी है? तो ऑप्शन दिए बेटा, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, इसे बोलते हैं सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक, अगला है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आपको पता ही है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। चौथा है टाटा स्टील लिमिटेड। तो सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा हमारा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या टाटा स्टील लिमिटेड क्या है बेटा? प्राइवेट फर्म है। क्या है? प्राइवेट फर्म है, जिसके मैनेजर आपको पता ही है कौन है बेटा? जिसके डायरेक्टर रतन टाटा है। कौन है बेटा? रतन टाटा। क्लियर? कौन है? रतन टाटा जी। आगे बढ़े बेटा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा आर्द्रता अनावृष्टि के रूप में भी जाना जाता है? मृदा आर्द्रता अनावृष्टि के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन दिए बेटा, कृषि अनावृष्टि, सामाजिक आर्थिक अनावृष्टि, हाइड्रोलॉजिकल अनावृष्टि, मौसम संबंधी अनावृष्टि। तो राइट आंसर इसका बेटा होगा मृदा आर्द्रता से संबंधित है, तो बेटा क्या हो जाएगा? कृषि अनावृष्टि कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? कृषि अनावृष्टि कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा बेटा? कृषि अनावृष्टि, जो कि क्या कहलाती है? मृदा आर्द्रता अनावृष्टि भी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन दिए हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले। तो याद रखेंगे बेटा, महात्मा गांधी ने, किसने? महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का क्या किया था बेटा? प्रकाशन किया था। इन्होंने गाना गाया था, आपको पता हो तो, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ठीक है, सुना होगा तो। जवाहरलाल नेहरू की तो बुक आपको पता ही है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किन की पुस्तक है बेटा? जवाहरलाल नेहरू की है। ओल्ड लेटर्स मतलब अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स भी किसकी थी बेटा? जवाहरलाल नेहरू की है। बी.आर. अम्बेडकर तो आपको पता ही है बेटा, इन्होंने पूरे संविधान को ड्राफ्ट किया था। ठीक है, ज्योतिबा फुले बेटा शिक्षा से संबंधित अगर रहा है, इनका शिक्षा से संबंधित रहा है ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पावर, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? ऑप्शन दिए वाट। ऑप्शंस क्या क्या दिए बेटा? वाट, जूल, एम्पियर और वोल्ट।
तो आपको पता होना चाहिए पावर शक्ति का ऑप्शन, शक्ति का SI मात्रक क्या है बेटा, वाट क्या है बेटा, शक्ति का SI मात्रक। जब कोई अपन मशीनरी लेने जाते हैं तो पूछते हैं कितने वाट का बल्ब है, कितनी पावर की है, हॉर्स पावर, और ये अश्व शक्ति और शक्ति वाट, ये सब किसकी मात्रा है बेटा, शक्ति की। जूल किसका मात्रक है, जूल ऊर्जा और कार्य का मात्रक क्या है बेटा, जूल है। एम्पियर विद्युत तीव्रता, और वाल्ट या बोल्ट होता है बेटा। बोल्ट किसका है, बोल्ट किसका होता है बेटा, विभवांतर का मात्रक क्या होता है बेटा, विभवांतर का मात्रक क्या होता है बेटा, बोल्ट होता है। तो मात्रक से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप मात्रकों को भी क्या करेंगे बेटा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन दिया बेटा अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23 से 24, 29 से 30 और 19 से 22। तो बेटा अनुच्छेद 14 से 18 में हमारे किसके दिए बेटा, समानता का अधिकार दिया है। क्या दिया है, समानता का अधिकार दिया है। किसका अधिकार, समानता का अधिकार। कहां दिया है बेटा, 14 से 18 में। 23 से 24 में बेटा किसका दिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है। क्या दिया बेटा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसमें दिए बेटा, 23 से 24 में। 29 से 30 में क्या दिया है बेटा, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार किसमें दिया है बेटा, किसमें दिया है, 29 से 30 में। और 19 से 22 में, 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। क्या दिया बेटा, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। इस तरह इसका राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 19 से 22। क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन बेटा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन दिए बेटा चिनाब, ब्यास, रावी और सतलज। तो इसका सही आंसर होगा बेटा हड़प्पा है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ये पाकिस्तान में है। कहां पर है बेटा, पाकिस्तान में है। कहां पर है, पाकिस्तान में है। कहां पर, पाकिस्तान में। ठीक है। और आपको बता दें, और हड़प्पा साइट की बात करूं मैं, सिंधु, जो आपको पता है मोहनजोदाड़ो सुना है आपने, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो बेटा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहां पर है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो भी आपका, चन्हूदड़ो भी आपका, चन्हूदड़ो भी आपका भैया कहां पर स्थित है, चन्हूदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये भी कहां पर है बेटा, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो भी, और ये भी कहां पर है बेटा, पाकिस्तान में। ये तीनों के तीनों स्थल कहां पर है बेटा, पाकिस्तान में। आपको पाकिस्तान के स्थल हड़प्पा में पूछ ले, हड़प्पा सभ्यता के पाकिस्तान में स्थित स्थल बताइए कौन कौन से पाकिस्तान में स्थित है। तो इसकी एक ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक है बेटा। आपको पता होगा महेंद्र सिंह धोनी के तो सभी फैन है, तो MHCSK बेटा, कौन, MHCSK, MHCSK, मां से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हूदड़ो, सूतकागेडोर और कोटदीजी। ये 5 स्थल हमारे कहां पर है बेटा, पाकिस्तान में। चलिए अगला क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था। ऑप्शन दिए इरविन आयोग, हंटर कमीशन, साइमन कमीशन और कैबिनेट मिशन आयोग। तो बेटा याद रखेंगे, नवंबर 1946 में कौन आया था बेटा, कैबिनेट मिशन आया था। कौन आया था, कैबिनेट मिशन आया था, जिसके द्वारा किसका बेटा, भारतीय संविधान सभा का क्या किया गया था बेटा, गठन किया गया था। साइमन कमीशन बेटा भारत के संविधान के लिए आया था, कि भारत का संविधान बनना चाहिए, उसके लिए कौन आया था, साइमन कमीशन आया था। कब आया था, 1927 में आया था। हंटर कमीशन, हंटर कमीशन आपको पता है, हंटर कमीशन बेटा इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी जब जलियांवाला हत्याकांड हो गया था, उसकी आयोग की जांच करने के लिए हंटर कमीशन की स्थापना हुई थी। तो ये 1920 के समथिंग, 1919 1920 के समथिंग की बात है। इरविन के साथ आयोग, हमारा इरविन समझौता कब हुआ था बेटा, 1931 में हुआ था भारत का इरविन समझौता, गांधी जी के। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन ऊष्मा और विद्युत का निर्बल चालक है। निर्बल चालक यानी कि कमजोर चालक है, जिसमें से ऊष्मा और विद्युत बहुत कम गुजरती है। सीधा सीधा मैं बोल दूं इसको क्या बोलेंगे, कुचालक है। क्या है, कुचालक है। तो ऑप्शंस क्या होंगे बेटा, अधातु, अर्धचालक, अर्धचालक और धातु। तो बेटा सही आंसर क्या होगा, अधातु क्या होती है, विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का सदस्य है? तो ओपेक बेटा ऑप्शन दिए भारत, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका और लीबिया। तो इसका सही आंसर होगा बेटा, इसका सही आंसर है लीबिया। इसका सही आंसर क्या है बेटा? लीबिया इसका सही आंसर है। लीबिया क्या है बेटा? इसका सही आंसर है। ओपेक के बारे में बात करते हैं। ओपेक का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना बेटा कब हुई थी? इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ईरान के बगदाद में हुई थी। कहाँ हुई थी बेटा? बगदाद में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है बेटा? इसका मुख्यालय वियना में, ऑस्ट्रिया के कहाँ पर है बेटा? वियना में। इसकी स्थापना 5 सदस्यों ने मिलकर करी थी। किसने करी थी बेटा? 5 सदस्यों ने मिलकर करी थी। इसकी ट्रिक है IIKSB, यानी कि IIKSB। आई से ईरान, आई से इराक, के से कुवैत, एस से बेटा, एस से क्या होगा? सऊदी अरबिया, सऊदी अरब, और बी से बेटा वेनेजुएला। क्या होगा? वेनेजुएला। ठीक है, इन 5 सदस्यों ने मिलकर क्या की थी बेटा? इसकी स्थापना की थी। लीबिया इसका क्या है? वर्तमान में सदस्य है। और वर्तमान में इसमें कितने टोटल मेंबर्स हैं? 13 मेंबर्स है। कितने मेंबर्स हैं? 13 कंट्री हैं। तो देख लेंगे एक बार फिर से। ओपेक का पूरा नाम पेट्रोलियम निर्यातक देश, या पेट्रोलियम निर्यातक मतलब बेचने वाले, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि तेल निर्यातक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह। इसके बेटा संगठन या समूह, इसमें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? वियना में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। 5 कंट्री ने मिलकर करी थी बगदाद में। IIKSB, यानी कि सऊदी अरबिया और वेनेजुएला, ईरान, इराक और कुवैत। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो लगातार संकुचन या दो लगातार विरलन के योगफलों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए हैं दोलन, आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य और आवर्तकाल। तो दो लगातार संकुचन के बीच की दूरी का जो योगफल होता है बेटा, उसे क्या कहते हैं? तरंगदैर्ध्य कहते हैं। और इसे एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में क्या किया जाता है बेटा? नापा जाता है या मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीडीपी के बारे में बेटा पूछ रहा है। जीडीपी का पूरा नाम क्या है, या जीडीपी क्या है? तो जीडीपी का पूरा नाम बेटा ऑप्शंस दिए हैं, गुड्स डायरेक्ट प्रोडक्ट, ग्लोबल रिटेल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सही आंसर है बेटा इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बेटा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की दाहिने किनारे की एक सहायक नदी है? ऑप्शन दिए हैं सेंगर, केन, रिहंद और हिंडन। तो आपका सही आंसर है बेटा केन, यमुना की दाएं हाथ से मिलने वाली सहायक नदी है। सेंगर इसकी सहायक नदी है नहीं। रिहंद बेटा किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। रिहंद किसकी है? रिहंद सोन की सहायक नदी है। हिंडन इसके कहां से? दाहिने छोर ने कहां? बाएं छोर से मिलती है। रिहंद इसमें किससे? बाएं छोर से मिलती है। किससे? बाएं छोर से मिलती है रिहंद। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक का मूल डॉट डॉट से जुड़ा हुआ है, यानी कि ओलंपिक जो वर्ड है वो मूल रूप से किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन दिए ग्रीक, अमेरिकन, भारतीय और श्रीलंका। तो ओलंपिक जो वर्ड है जो ग्रीक, सुना है आपने? ग्रीक देश के एक जगह है ओलंपिया। क्या नाम है जगह का? नाम क्या है? ओलंपिया। क्या है? ओलंपिया। क्या है बेटा? ओलंपिया। उससे लिया गया है। किससे लिया गया है? ओलंपिया से लिया गया है। इस वजह से
वहां पे पहली बार आयोजन कहाँ किया गया था, ग्रीक में क्या गया था, ओलंपियाड जगह में खेले गए थे ये गेम, इसलिए वहां के राजा ने इसका नाम क्या रख दिया बेटा, ओलंपिक गेम्स रख दिया। क्या रख दिया, ओलंपिक गेम्स रख दिया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। अगला क्वेश्चन है सागौन, साल, शीशम जैसे पेड़ की प्रजातियां किस प्रकार के जंगलों में पाई जाती है। ऑप्शन दिए समशीतोष्ण अल्पाइन वन, समशीतोष्ण अल्पाइन वन, समशीतोष्ण सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो अब बेटा सागौन, सागौन, साल, शीशम जैसे पेड़ों की प्रजातियां बेटा वो किसके अंतर्गत आती हैं, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वनों के अंतर्गत आती हैं, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वनों के अंतर्गत आती हैं। आपको पता होगा भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और भारत में जो वनस्पति पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती टाइप की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, जनरली जो वनस्पति है बेटा, ये मैप है, इसमें ये मान लो आपकी कर्क रेखा है, ये इक्वेटर है और ये आपकी मकर रेखा। इस जो जोन होती है, ये जो जोन होती है, इस जोन में जो भी वनस्पति पाई जाती है, इस क्षेत्र में जो भी वनस्पति पाई जाती है, उस वनस्पति को क्या कहते हैं बेटा, उष्णकटिबंधीय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उष्णकटिबंधीय वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उष्णकटिबंधीय कहते हैं, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की जरूरत होती है। ऑप्शन दिए बेटा रग्बी, सॉफ्टबॉल और वॉलीबॉल। बेटा सॉफ्टबॉल और वॉलीबॉल, तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, सॉफ्टबॉल हो जाएगा। सॉफ्टबॉल को ही बेटा क्या कहते हैं, सॉफ्टबॉल को ही बेटा क्या कहते हैं, बेसबॉल भी कहा जाता है, बेसबॉल भी कहा जाता है। और बेसबॉल पता है आपको कहां का राष्ट्रीय खेल है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। किसका राष्ट्रीय खेल है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। और इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में, कितने खिलाड़ी होते हैं, बेस 5, कितने बेटा 5 खिलाड़ी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का समूह कहा जाता है। कोशिकाओं का समूह बेटा किसे कहा जाता है, कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह। सही पता है सभी को बेटा, सही पता होगा। ऑप्शन दिए तंत्रिकाएं, न्यूरॉन्स, कोशिका काय और ऊतक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऊतक इज द राइट आंसर। ऊतक क्या हो जाएगा बेटा, सही आंसर हो जाएगा भैया। जो कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ऊतक कहलाता है। इंग्लिश में से टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टिश्यू कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, इसे टिश्यू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व की इतालवी या इटली भाषा कहा था। ऑप्शन है निकोलो कोंटी, विलियम हॉकिंस, डाविड बारबोसा और वेंसान। तो आपको पता होगा बेटा विदेशी यात्री वेंसान भी है। कौन रहा है बेटा, वेंसान भी क्या रहा है, विदेशी यात्री रहा है। वेंसान कहाँ का था बेटा, चीनी यात्री था। वेंसान किसका था, चीनी यात्री था। और किसके टाइम में आया था, वेंसान चीनी यात्री था। किसके टाइम में आया था, हर्षवर्धन के टाइम में आया था। किसके टाइम में आया था बेटा, हर्षवर्धन के टाइम में आया था। किसके टाइम में, हर्षवर्धन के टाइम में आया था। डायवर्ट विलियम हॉकिंस, सबको पता है बेटा विलियम हॉकिंस क्या था, यूरोपीय था, अंग्रेज। और इसने जहांगीर के टाइम में आया था बेटा। ये किसके टाइम में आया था, जहांगीर के टाइम में। इसने क्या बेटा, इसे परमिशन मिल गई थी। किसकी परमिशन ले ली थी इसने, भारत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन ले ली थी। किससे, जहांगीर से। अगला क्वेश्चन है, अगला जो ऑप्शन बचा बेटा निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी ने तेलुगु भाषा को क्या कहा, पूर्व की इटावली या इटली भाषा कहा था। इसकी बुक थी द सर निकोलो कॉन्टी। ठीक है, द सर निकोलो कॉन्टी। चलिए अगला मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है SEZ, सेज क्या है, इसका गठन विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन दिए विशेष इंजीनियरिंग क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष पर्यावरण क्षेत्र या विशेष पारिस्थितिक क्षेत्र। बेटा सेज की फुल फॉर्म होती है SEJ। सेज की फुल फॉर्म होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हिंदी में से क्या कहते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसकी स्थापना क्यों की जाती है, ताकि फॉरेन जो भी विदेशी निवेशक होते हैं वो ऐसे क्षेत्रों में क्या करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं। ऐसा पैसा क्या लगाते हैं भाई, फैक्ट्री इंडस्ट्री खोलते हैं। पर्टिकुलर जोन बना देंगे हम जहां पर क्या फैक्ट्री होंगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, औद्योगिक क्षेत्र होगा। स्पेशल औद्योगिक क्या हो जाता है बेटा, क्षेत्र हो जाता है, आर्थिक क्षेत्र हो जाता है, जहां पर क्या करते हैं विदेशी अपना निवेश करते हैं। ठीक है, जैसे ग्रेटर नोएडा यूपी का सुना है आपने, यहाँ पर क्या करते हैं विदेशी, आप विशेष आर्थिक जोन के अंतर्गत आता है, यहाँ पर विदेशी अपना पैसा लगाते हैं। ठीक,
अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिमान होती है तो उसकी गति कहलाती है। ऑप्शन दिए, एक समान वृत्तीय गति, एक समान रेखीय गति, एक समान त्वरण और अर्धवृत्ताकार गति। तो बेटा क्या कहलाएगी? एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी। कहां पर चक्कर काट रही है बेटा? सर्कुलर वे में क्या कर रही है? गति कर रही है, और वो भी कैसे? एक समान गति से। तो क्या कहेगी? एक समान वृत्ताकार गति कहलाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य डॉट 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 किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। तो राष्ट्रीय जो सही आंसर है बेटा इसका गोवा है। कहां पर है? गोवा में। और राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो राष्ट्रीय उद्यान सलीम अली पक्षी विहार, सलीम अली पक्षी विहार की बात की जाए बेटा तो सलीम अली पक्षी विहार कहां पर है? एक आपका जम्मू कश्मीर में भी है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। सलीम अली को बेटा क्या कहा जाता है? सलीम अली को बर्डमैन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? बर्डमैन। क्या कहा गया है? बर्डमैन। क्या कहा गया है सलीम अली को? बर्डमैन। ठीक है। अगला, 1943 में किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ऑप्शन दिए, सतारा, मद्रास, मिर्जापुर और पुणे। तो राइट आंसर बेटा इसका क्या होगा? महाराष्ट्र के सतारा जिले में 1943 में ब्रिटिशर्स के इक्वल ही क्या किया गया था? ब्रिटिशर के इक्वल ही एक गवर्नमेंट बनाई गई थी जिसे समांतर सरकार कहा गया था। क्या कहा गया था? समांतर सरकार कहा गया था। और वो कहां बनाई गई थी बेटा? सतारा में बनाई गई थी। कहां पर? महाराष्ट्र के सतारा। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? उत्तरी अमेरिका से क्वेश्चन पूछा है, कल दक्षिण अमेरिका से पूछा था। तो बेटा ऑप्शंस दिए, मैक्सिको सिटी, कनाडा, यूएसए और पनामा। तो राइट आंसर, चारों के चारों शहर किसके हैं बेटा? उत्तरी अमेरिका के हैं। चारों के चारों देश किसके हैं? उत्तरी अमेरिका के। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा कनाडा। कनाडा इज द राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कनाडा है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका यूएसए है, उसके बाद मैक्सिको है, उसके बाद पनामा है। ठीक। और आपको बता दें, कनाडा सबसे ज्यादा तटीय सीमा, कोस्टल लाइन, तटीय सीमा वाला भी देश है। तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला देश कौन सा बेटा? कनाडा है, याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, लैग बिफोर विकेट शब्द डॉट 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 से जुड़ा है। ऑप्शन दिए, शतरंज, वॉलीबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट। तो इसका सही आंसर होता है बेटा, इसे शॉर्ट में देखेंगे तो क्या कहते हैं? LBW। क्या कहते हैं बेटा? LBW। LBW पता है बेटा क्या होता है? जब विकेट्स के सामने क्रिकेटर के पैर में गेंद लग जाती है तब कहा जाता है LBW हो गया। क्या कहा जाता है? LBW हो गया। और ये किससे संबंधित है बेटा? क्रिकेट से संबंधित। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी का उद्गम कहां हुआ था बेटा? ऑप्शन दिए, कोरिया, अमेरिका, ब्रिटिश और भारत। तो राइट आंसर होगा बेटा भारत में। क्या बेटा? भारत में क्या है? कबड्डी का उद्गम कहां हुआ है बेटा? भारत में हुआ है। कहां पर हुआ है? भारत में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है 1943वां क्वेश्चन है, जो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को डॉट 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 अपनाया। ऑप्शन दिए, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जुलाई 1947 को या 22 जुलाई 1947 को। तो इसका सही आंसर होगा 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 इज द राइट आंसर बेटा, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? भारत की संविधान सभा ने किसको अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। और राष्ट्रीय ध्वज का जो निर्माण है या डिजाइन है वो किसने बनाया था बेटा? पिंगाली वेंगैया ने बनाया था। किसने? पिंगाली वेंगैया ने बनाया था, जो कहां से है? तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1912 में पहली बार ओलंपिक खेलों में तैराकी में किसने भाग लिया था? ऑप्शन दिए, ट्रांसमैन, ट्रांसवुमेन, पुरुषों ने और महिलाओं ने। तो बेटा सबसे पहले 1912 में जब क्या हुए थे? ओलंपिक गेम्स हुए थे, पहली बार किसमें? तैराकी में, स्विमिंग में महिलाओं ने भाग लिया था। किसने बेटा? महिलाओं ने भाग लिया था। हमारी नारी शक्ति ने भाग लिया था बेटा। किसने भाग लिया था? हमारी नारी शक्ति ने भाग लिया था। किसने? हमारी नारी शक्ति ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और एस सी मुखर्जी। तो आप सभी को पता होगा स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। और आपको पता है डॉक्टर राधाकृष्णन क्या रहे हैं? दूसरे भारत के राष्ट्रपति रहे और पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, किस गुफा में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दर्शाया गया है? ऑप्शन दिए, उदयगिरी की गुफाएं, जूनागढ़ की गुफाएं, बाकी गुफाएं, अलेरा की गुफाएं।
सही आंसर है बेटा इसका एलोरा की गुफाएं, जो महाराष्ट्र के कहां पर, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। कहां पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। कहां पर? औरंगाबाद में स्थित हैं। कहां पर स्थित हैं? औरंगाबाद में स्थित हैं, जहां पर रावण को क्या बेटा क्या किया गया है? कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया। किसने? रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है देवदत्त ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस प्रतिस्पर्धा या खेल से संबंधित है? ऑप्शन दिए हैं गोल्फ, बैडमिंटन, स्नूकर और क्रिकेट। तो राइट आंसर है बेटा देवदत्त ट्रॉफी किससे संबंधित है बेटा? क्रिकेट से संबंधित है। और भी है रणजी ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी? रणजी ट्रॉफी, जिसे हाल ही में किसने जीता है बेटा? रणजी ट्रॉफी को हाल ही में किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। किसने जीता है बेटा? मुंबई ने जीता है। किसने जीता है? मुंबई से। और ये कौन सा सीजन था रणजी का? 42वां सीजन था। क्या था? 42वां सीजन था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बेटा। बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? ऑप्शन दिए हैं वॉरेन हास्टिंग, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो राइट आंसर है वॉरेन हास्टिंग ने। क्या? वॉरेन हास्टिंग ने किसकी दोहरे शासन की क्या की थी बेटा? व्यवस्था की थी। क्या की थी? व्यवस्था की थी। अब शासन प्रणाली को अपनाया था। डबल गवर्नमेंट। क्या बेटा? डुअल गवर्नमेंट के सिस्टम को। किसको? डुअल गवर्नमेंट के सिस्टम को किसने अपनाया था बेटा? वॉरेन हास्टिंग ने अपनाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक महासागरीय धारा है? तो आपको पता होगा बेटा, ऑप्शन दिए हैं इसके बेंगुला धारा, गल्फ स्ट्रीम, अलास्का धारा और अगुलास की धारा। तो राइट आंसर बेटा इसका होगा गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम बेटा कहां की? उत्तरी अटलांटिक महासागर की क्या है बेटा? धारा है। क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर की क्या है? एक धारा है या करंट है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय संविधान का भाग 3 ... से संबंधित है। ऑप्शन दिए मौलिक अधिकार, चुनाव और नागरिकता। इसका सही आंसर होगा भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से। मौलिक कर्तव्य 4A किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से। चुनाव से कौन सा? भाग 15 किससे संबंधित है बेटा? चुनाव से संबंधित। और नागरिकता भाग 2 से संबंधित। ये था बेटा हमारा चौथा मॉक टेस्ट। कौन सा? चौथा मॉक टेस्ट, जिसमें बेटा क्या बताया गया है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को रिजॉल्व किया गया है। ये सीरीज हमारी आगे भी कंटिन्यू रहती रहेगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।